आउटलाइन। ठीक है, इसका ये है कि आपका ओरल ड्रग का देना, ओके, उसके बाद जो है आपका ये तो रिलीज ऑफ द ड्रग, ओके, रिलीज ऑफ द ड्रग मैं डिटेल बताऊंगा। उसके बाद ये आपका जो है ओसोफेगस से होते हुए फाइनली जो है आपका ओसोफोगस से होते हुए अब ये ड्रग का रिलीज और ये स्टमक में आके एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब होके उसके बाद जो है दोस्तों, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये लीवर में यानी कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ओके, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है आपका इवेंचुअली जाके ड्रेन हो जाता है आपके कहाँ पे, हार्ट में, हार्ट में, और फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यहाँ से जो आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन है और इस ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए आपको, ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए आपको आपके जो टारगेट सेल्स हैं जहाँ पे ड्रग को पहुँचाना है, ये बीच में फ्लूइड आता है, टारगेट सेल है, वहाँ पे इस ड्रग को, ये जो ड्रग है आपका, ये ड्रग जो है ये जो ड्रग है मान लीजिए, इस ड्रग को यहाँ पे फाइनली, यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे इस ड्रग को पहुँचाना, इस ड्रग को पहुँचाना टारगेट है। अब देखिए तो रिलीज ऑफ द ड्रग, रिलीज ऑफ द ड्रग, एब्जॉर्प्शन, कितना एब्जॉर्ब हुआ, कैसे क्या दिक्कत है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी ब्लड स्ट्रीम में जाके फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स के, टारगेट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर लीवर से पास होता है। तो लीवर पे एंजाइम होता है जो इस ड्रग को काफ़ी परसेंटेज उसको इनएक्टिव कर देता है, उसको इनएक्टिव कर देता है, उसको इनएक्टिव कर देता है, उस ड्रग को इनएक्टिव कर देता है। तो इसका मतलब रास्ते में जो प्रॉब्लम आती है इस ड्रग को मेटाबॉलिज्म में, लीवर में एंजाइम्स होते हैं सेल्स के अंदर जो इसको इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से ये सपोज करिए यहाँ से यहाँ 50% या 30% जो है पहुँचता है, मैं डिटेल अभी बता रहा हूँ। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मेटाबॉलिज्म लीवर पे जहाँ पे इस एंजाइम से बचना होता है या जितना इनएक्टिव कर देता है, दूसरा ब्लड स्ट्रीम में भी चीज़ें मौजूद होती हैं जो उसको इनएक्टिव कर देता है। तो ड्रग का कितना परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, कितना बायोलॉजिकल ये अवेलेबल है, कितना एक्टिव कंपोनेंट जो है इसका जो है जाके यहाँ टारगेट पे जाके काम करता है। ठीक है, और इसका एक तो ये पोर्टल, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, दूसरा जो है आपका ये गाल ब्लाडर, दूसरा क्या है, गाल ब्लाडर, गाल ब्लाडर सिस्टम है जो कभी कभी ड्रग जो होता है दोबारा यहाँ से सेल्स यहाँ पहुँचने नहीं देता है, तो ये दोबारा जो लीवर का सेल है दोबारा हिपैटिक पे भेज देता है। तो इसको बोलते हैं इंटेरिक हेपेटिक सर्कुलेशन, गाल ब्लाडर, इंटेरिक हेपेटिक सर्कुलेशन, इंटेरिक हेपेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये एक मैंने जो है एक रफ आइडिया बताया आपको, एक आउटलाइन दिया कि आखिर जर्नी जो है हमारा सफ़र जो है, जो हमने शुरुआत दवा का जो शुरुआत सफ़र हुआ उसके सिर्फ 5 जो है ना स्टेप है, लिबरेशन ऑफ द ड्रग, रिलीज ऑफ द ड्रग, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन किडनी के जरिए, और फाइनली जो है ये ड्रग जो है आपका फाइनली आपको पता है किडनी में, किडनी है, ठीक है, किडनी आपका किडनी है, और किडनी में आपका जो है ये ट्यूब रहता है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, ट्यूब, ट्यूब, नेफ्रॉन, ट्यूब,
ट्यूब जो है, ये ट्यूब है ना, पेशाब की ट्यूब होती है जिससे यूरिन के ज़रिए निकल जाता है। और इंटेस्टाइन में फीकस के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए, लैट्रिन के ज़रिए निकल जाता है। और यहाँ पे यूरिन किडनी जो है फिल्टर करता है इस ड्रग को फिल्टर करता है। तो एक्सक्रीशन जो है किडनी का पार्ट है। एक्सक्रीशन क्या? किडनी का